आपण नवीन असाल तर माझ्या अखिल तांबुळे सर क्लासेस या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल दाबून ऑल करा, म्हणजे आपण माझ्या चॅनलला ॲड व्हाल. ज्यावेळेस मी शैक्षणिक व्हिडिओ यूट्यूब चॅनलवर अपलोड करेल त्यावेळेस पटकन आपल्या नोटिफिकेशनमध्ये अधिक सूचना अपडेट आपल्याला मिळत राहतील. फक्त आपल्या इंग्रजीमध्ये लिहिलेले सबस्क्राईबचं लाल बटन आहे, त्याला टच करायचे, घंटी वाजवायची आहे, आपल्याला माहिती मिळत राहील. अपन इसके पहले हमने 2 वीडियो देखे हैं, 1 से 7 पहली टेस्ट के, और उसके बाद में 9 से लेके 16 तक दूसरी टेस्ट तक देखे. अब तीसरा वीडियो हम देख रहे हैं 17 ते 22-23पर्यंत आम्ही तिसरा जे टेस्ट आहे त्याचा व्हिडिओ आपण बघत आहोत. 17 दिवसापासून सुरू करत आहोत. हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पाहावा. वर्ग 8वी सुगम भारती ब्रिज कोर्स दिवस 17. कौशल्य संकल्पना, मौखिक भाषा विकास, संकल्पना, अनुभव, लेखन क्षमता, श्रवण, वाचन, लेखन, भाषण. तजुर्बे से लिखना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है और तकरीर करना है. घर, शाळा, समाज, परिसर ह्यामध्ये होणाऱ्या उपक्रमात सहभागी होतात. जे भी घर में जो भी उपक्रम होते हैं स्कूल में, समाज में और परिसर में, उसमें सभी विद्यार्थी उसमें शामिल होते हैं. जाणून घेऊया कृती व कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत. यहाँ पर देखो तस्वीर दिख रही है, मॉनिटर दिख रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं. ये देखो डिजिटल स्कूल हमें दिखाई दे रही है. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे अनुभव जाणून घ्यावेत. शिक्षकांनी ऑनलाईन शिक्षण पद्धती व ऑफलाईन शिक्षण पद्धती यावर विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा करून आणावी. जो भी हम देख रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, वो आप समझिएगा. सक्षम बनूया कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत. शिक्षकांनी ऑनलाईन व शिक्षण पद्धती, ऑफलाईन शिक्षण पद्धती या विषयावर विद्यार्थ्यांची चर्चा करून विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर घालावी. हमें डिस्कस करना है, बातचीत करना है. ऑनलाइन शिक्षण पद्धति किस तरह होती है, ऑफलाइन शिक्षण पद्धति किस तरह होती है, इस पर हमें गुफ्तगू करना है, बातचीत करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना है. देखो हम देख रहे हैं ऑनलाईन शिक्षणाचे फायदे. ऑनलाईन शिक्षण घरी बसून घेतले जाते. घरच्यांचे शाळेसाठी मुलांना तयार करणे, टिफिन बनवणे, शाळेत सोडणे काम टळले आहे. आणि ऑनलाईन शिक्षणामुळे मुलांना कम्प्युटर, लॅपटॉप, टॅबलेट, स्मार्टफोन, इंटरनेट, झूम हाताळण्याचे ज्ञान आले आहे. वापर वैयक्तिक जीवनात ते विद्यार्थी करू लागले आहे. ऑनलाइन हमें जो पढ़ाई है वो हम घर बैठकर ले सकते हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे. और जो भी घर में जो बच्चे की तैयारी होती थी माँ बाप की, वो उनकी बच गई है टिफ़िन बनाने की, और घर में काम उनका बच गया है. और ऑनलाइन पढ़ाई से, ऑनलाइन जो पढ़ाई ले रहे बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इंटरनेट, जूम पर, उनका उन्हें बहुत इल्म हुआ है और ख़ुद की ज़िंदगी में वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ाई है सभी गरीब बच्चों तक नहीं जा रही है. ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, इंटरनेट की कमी है, और जहाँ पर इंटरनेट कम है वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई में शामिल होने दिक्कत आती है. ऑफलाईन पढ़ाई हम ऑफलाईन शिक्षणाचे फायदे. ऑफलाईन शिक्षण शाळेत हजर असताना दिले जाते. विद्यार्थ्यांना सकाळी उठून तयारी करून शाळेत जावे लागते. शिक्षक मुलांना वर्गखोलीत प्रत्येक विषयाच्या तासिकानुसार फळ्यावर लिहून समोरासमोर शिकवतात. ऑफलाइन हमारा जो स्कूल चालू होने के बाद में हम ऑफलाइन पढ़ाई हम स्कूल में लेते हैं. ये स्कूल में विद्यार्थी हज़र होने के बाद ली जाती है. आज सुबह उठकर जल्दी से विद्यार्थियों को स्कूल में जाने की तैयारी करना पड़ती है. और टीचर लड़कों को खोली में अपने सभी सब्जेक्ट का पीरियड के हिसाब से बोर्ड पर सामने लिख कर सिखाते हैं. ये स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वो ऑफलाइन उसे कहते हैं. उससे बच्चों को ज़्यादातर आमने सामने होते हैं, इसलिए अच्छी तरह से समझ में आता है. इस तरह ऑनलाइन पढ़ाई में जिस तरह दिक्कत आ रही है उस ऑफलाइन सीधा सामने मौजूद सिखाया जाता है. कल्पक होऊया आव्हाने. ऑनलाईन शिक्षण पद्धती व ऑफलाईन शिक्षण पद्धती या विषयावर स्वतःचे अनुभव थोड़क्यात व्यक्त करा. सभी छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में और ऑफलाइन पढ़ाई के बारे में लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है. ये सामने यहाँ पर मॉनिटर दिखाया जा रहा है, लैपटॉप दिखाए और नीचे पैड दिखाई दे रहा है.
ब्रिज कोर्स दिवस 18 कौशल्य संकल्पना क्षेत्र भाषा अभ्यास संकल्पना लेखन क्षमता विकसित करने श्रवण वाचन लेखन भाषण। लिखने की कुवत हमें बढ़ाना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है और तक्रीर करना है। व्याकरण घटकाची माहिती घेतात व त्यांचा योग्य वापर करतात। व्याकरण जो घटक है उससे हमें मालूमात लेना है और सीखना है। जाणून घेऊया कृतीचा तपशील कार्यपद्धती पूरक साहित्य स्रोत। हम देख रहे हैं सव्य विकारी नाम सर्वनाम विशेषण और क्रियापद, ये जो व्याकरण है या व्याकरणाच्या बद्दल आम्ही माहिती बघत आहोत। डिटेल मालूमात विकारी नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद के बारे में देख रहे हैं हम। पहले हम नाम देखेंगे। नाम यानी नाम म्हणजे प्रत्यक्षात असणाऱ्या किंवा कल्पनेने जाणलेल्या वस्तूंना किंवा त्यांच्या गुणधर्मांना दिलेले जी नावे त्यांना व्याकरणात नाम असे म्हणतात। उदाहरण पुस्तक, चेंडू, कागद, हरी, साखर, अप्सरा। जगात ज्या वस्तूंना आणि निसर्ग असो प्राणी वनस्पती ज्या नाव दिले जातात त्यांना नाम असे म्हणतात। आता असं नाम आपण बघितलेलं आहे। त्याच्यानंतर आपण बघत आहोत सर्वनाम। सर्वनाम वाक्यात नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दांना सर्वनाम म्हणतात। आता वाक्यात नामाऐवजी जे शब्द येतात मी, तो, तू, हा, जो, आपण, कौन, काय यासारखे शब्द नामाऐवजी येतात। नाम के अलावा जो अल्फाज आते हैं वो सर्वनाम, जैसा मैं, तुम, तो, हम, हाँ, आप, वो, कौन, ये सब आते हैं। त्याच्यानंतर आपण बघूया विशेषण। नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतात शब्दास विशेषण असे म्हणतात। उदाहरण चांगली, काळा, हिरवे, पाच, त्याची, खूप। नाम बारे में खास मालूमात देने वाला अल्फाज यानी खूबी विशेषण, जिस तरह अच्छा, काला, हरा, पाच, ज़्यादा। त्याच्यानंतर क्रियापद वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा क्रियावाचक शब्द म्हणजे क्रियापद होय। उदाहरण देतो, करतो, बोलावे, जिंकली। वाक्य का मतलब पूरा करने वाला अल्फाज यानी क्रियापद, देतो, करतो, बोलावे, जिंकली। आता आपण उदाहरण बघूया। अब्दुल स्टेजवर चढला। चढला हा वाक्य अर्थ पूर्ण करणारा शब्द म्हणजे चढला म्हणजे क्रियापद आहे। गुलाब, मोगरा, चाफा ही सुवासिक फुले आहेत। फुलाचा विशेषण सांगून राहिलेले सुवासिक शब्द म्हणजे विशेषण है। अजय मैदानावर खेळायला गेला। अजय नाम है। सर्वनाम, नाम के अलावा त्याने अल्फाज आया है इसलिए सर्वनाम है। चौथा वाक्य त्याने सर्वनाम आहे। महाराजांना आदरपूर्वक शुभेच्छा दिल्या। वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारा शब्द दिले आहे त्यामुळे शब्द क्रियापद आहे। नाम, राजा क्षणभर चबापला। राजा हे नाम आहे त्यामुळे राजा हे नाम आहे। विशेषण, केवढा भव्य परिसर आहे। परिसराबद्दल इथे सांगितलेलं आहे, विशेषण खूबी बतावी है इसलिए ये भव्य विशेषण है। अशा प्रकारे आपण ह्या वाक्याची जात इथे ओळखलेली आहे। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद इथे हमने पहचाने हैं। आप भी इस तरह वाक्य पहचान कर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो ताकि आपको ये नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद समझा या नहीं मालूम पड़ेगा। पुढे बघूया। सक्षम बनूया कृतीचा तपशील कार्यपद्धती पूरक साहित्य स्रोत। शिक्षकांनी वरील शब्दाच्या जातीची उजळणी घ्यावी। वरील प्रत्येक प्रकारची किमान 2 उदाहरणे घेऊन उजळणी करावी। ये नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद के उदाहरणे आपण व्हाट्सएप ग्रुपवर टाका, बनवून टाका, लिहून टाका। आप जो भी है ये जो नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद के मिसालें ग्रुप पे लिखकर डालो। सराव करूया। शिक्षकांनी विद्यार्थ्याकडून प्रति किमान 3 वाक्य लिहून घ्यावीत। ये 3 वाक्य हमें लिखकर डालना है। हम देखेंगे आगे। कल्पक हुआ आव्हाने। रमेश तो कोणाला प्रिया, सुंदर, हुशार, लिहितो, करते वाक्य तैयार करा। ये नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद की वाक्य है, इसको हमने बनाया है। जिसा रमेश हा नाम है। रमेश शाळेत जातो, तो सर्वनाम आहे, तो अभ्यास करतो। मी हे कपडे कोणाला देऊ, कोणाला सर्वनाम आहे। प्रिया हे नाम आहे, अभ्यास करते। बगीचा सुंदर आहे, सुंदर हे विशेषण आहे। अम्मार हुशार मुलगा आहे, हुशार हे एक विशेषण आहे। इकरा केक बनवण्याचे काम करते हे वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणारे म्हणजे क्रियापद आहे। इस तरह हमने ये जो शब्द अल्फाज दिए हुए उसके वाक्य तैयार किए हुए हैं। आप भी इस तरह वाक्य बनाकर व्हाट्सएप पे डालो।
ताकि आपको अच्छी तरह से विकारी जो शब्द है वो आपको समझे या नहीं समझे मालूम पड़ेगा। आप ये सब देखें, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद किसे कहते हैं, इसके मिसालें आप लिख कर डालो। ब्रिज कोर्स दिवस 19 कौशल्य संकल्पना क्षेत्र भाषाभ्यास संकल्पना लेखन क्षमता विकसित करने, श्रवण वाचन लेखन भाषण। हमें लिखन की कुवत बढ़ाना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है और तक्रीर करना है। शब्दाच्या जाती अविकारी, आम्ही याच्या अगोदर शब्दाच्या जाती विकारी बघितलेल्या आहे, आता अविकारी बघत आहोत। व्याकरण घटकाची माहिती घेतात, त्यांचा योग्य वापर करतात। हम व्याकरण की जो भी हिस्से हैं उनकी मालूमात लेते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरह करना है वो बताते हैं। जाणून घेऊया कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य, स्तोत्र। आम्ही बघतो अव्यय अविकारी। आता बघूया क्रियाविशेषण अव्यय। क्रियाविशेषण म्हणजे क्रियाविशेषण अव्यय क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या अविकारी शब्दांना क्रियाविशेषण अव्यय असे म्हणतात। क्रियापद जे वाक्याच्या शेवटी येते त्यांना अधिक त्याच्याबद्दल माहिती सांगणारे शब्द म्हणजे क्रियाविशेषण। जसं इथे उदाहरण दिलेलं आहे, दररोज, तिथे, सावकाश, एक, हे क्रियाविशेषण अव्यय आहे। त्याच्यानंतर आपण बघत आहोत शब्दयोगी अव्यय। शब्दयोगी अव्यय म्हणजे शब्दाला जोडून येतात म्हणून त्यांना शब्दयोगी असे म्हणतात। अल्फाज को ये अल्फाज जोड़ कर आते हैं, इसे शब्दयोगी अव्यय कहते हैं। उदाहरण वर, खाली, बाहर, मागे, पुढे, पूर्वी, ऊपर, नीचे, बाहर, पीछे, आगे, पहले और सामने, ये शब्दयोगी अव्यय के अल्फाज आहे। त्याच्यानंतर आपण बघत आहोत उभयनैवी अव्यय। उभयनैवी अव्यय बघत आहोत। उभयनैवी अव्यय म्हणजे दोन किंवा अधिक शब्द अथवा दोन किंवा अधिक वाक्य यांना जोडणाऱ्या अविकारी शब्दांना उभयनैवी अव्यय असे म्हणतात। दो अल्फाज को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अल्फाज यानी उभयनैवी अव्यय कहते हैं। जैसा उदाहरण व आणि पण, म्हणून। नंतर आहे केवल प्रयोगी अव्यय। केवल प्रयोगी अव्यय वाक्यात केवळ वापरायचे किंवा त्यांचा केवळ उपयोग करायचा म्हणून ते विचारले जातात, म्हणून त्यांना केवल प्रयोगी अव्यय से म्हणतात। जुमलों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो केवल प्रयोगी, जैसा खुशी, गम, दुख के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। आनंद, दुःख, घृणा राग या शब्दासाठी वापरले जाणारे शब्द, जसं उदाहरण आहे वा, अरे रे, अब, शाबाश, ठीक, छे, अग, गप्प, हे असे उदाहरण इथे दिलेले आहे। अविकारीचे आम्ही बघितलेले आहे, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभयनैवी, केवल प्रयोगी अव्यय आपण बघितलेले आहे। आता ह्या उदाहरणातील आपण अविकारी शब्द ओळखायचे आहे। पहिला वाक्य आहे, मी धावत गेलो आणि गाडी पकडली। मैं दौड़ के गया और गाड़ी पकड़ ली। ये दो वाक्य को जोड़ने वाला शब्द आणि है, इसलिए उभयनैवी अव्यय है। ती लगबगीने घरी पोहोचली, लगबगीने लवकर, ये क्रियाविशेषण लगबगीने क्रिया बता रहा है, काम बता रहा है, इसलिए क्रियाविशेषण अव्यय लगबगीने। केवल प्रयोगी अव्यय शाबाश, शाबाश खुशी के लिए वापरा जा रहा है। केवल शाबाश एक केवल प्रयोगी अव्यय है। शाबाश असेच यश तुला मिळत राहावे। शब्दयोगी अव्यय शब्दाला जोडून आलेले समोर शब्द आहे, त्यामुळे शाळेसमोर शब्दयोगी अव्यय आहे। स्कूल सामने ये शब्दयोगी अव्यय है। केवल प्रयोगी आया, उदाहरण केवल प्रयोगी चिन्ह से आया पहिला अल्फाज, किती छान दिसतेस तू, आया हे केवल प्रयोगी अव्यय आहे। क्रियाविशेषण अव्यय मुलगा जलद चालतो म्हणजे फास्ट, क्रियाविशेषण अव्यय जलद आहे। शब्दयोगी अव्यय पक्षी झाडावर बसतात, झाड या शब्दावर वर हे शब्द जोडून आलेले आहे म्हणून त्यामुळे झाडावर शब्दयोगी अव्यय। उभयनैवी अव्यय किरण हुशार आहे पण अभ्यास करत नाही। दोन्ही वाक्य पण या शब्दानं जोड़ले आहे, दो वाक्य पण ये अल्फाज से जुड़े गए, इसलिए ये उभयनैवी अव्यय है। इस तरह हमने अविकारी शब्द ये 7-8 वाक्यामधून अविकारी शब्द इथे ओळखलेले आहे। अविकारी शब्द हमने पहचाने हैं। आगे देखेंगे। सक्षम बनवूया कृती व कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य, स्रोत। शिक्षकांनी वरील क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभयनैवी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय यांची उजळणी घ्यावी और इनकी एक लिस्ट बनाना है। क्रियाविशेषण है, शब्दयोगी अव्यय, उभयनैवी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, ये सब इनकी लिख कर लेना है और इनकी यादी बनाना है। क्रियाविशेषण किसे कहते हैं, उभयनैवी अव्यय किसे कहते हैं, केवल प्रयोगी किसे कहते हैं, ये सब आप ये अपने कॉपी में लिख लो
और उसके उदाहरण वरील प्रत्येक प्रकारची किमान दोन उदाहरणे उजळणी करावी. दो उदाहरण अपने कॉपी में लिखकर और व्हाट्सअप पे डालो. शिक्षकाने विद्यार्थ्याकडून किमान 3 वाक्य लिहून घ्यावीत. 3 वाक्य ये जो भी हमने पढ़े हैं क्रिया विशेषण, शब्दयोगी, केवल प्रयोगी आणि उभयान्वयी के उदाहरण तुम लिखकर व्हाट्सएप पर डालो. कल्पक होऊया आव्हाने, कारण म्हणून, मागे, जवळ, गटागटा, हळूहळू, अरे रे, अब ह्याची वाक्य तयार करा. जो हमने अविकारी शब्द पढ़े हैं, क्रिया विशेषण, शब्दयोगी, केवल प्रयोगी, उभयान्वयी, इसके उदाहरण आप इसके जुमले बनाना है, वाक्य तैयार करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है. आपको हमने अविकारी अच्छी तरह से समझाया है, उसी तरह इसके वाक्य बनाकर व्हाट्सएप पर डालो. ब्रिज कोर्स दिवस 20 कौशल संकल्पना क्षेत्र मौखिक भाषा विकास संकल्पना दैनंदिन वापरातील म्हणी क्षमता श्रवण वाचन लेखन भाषण. हम देख रहे हैं कहावतें म्हणी, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है और तकरीर करना है. राज्य म्हणीचे हमने कहावतें देखना है. म्हणी आणि कहावतें अध्ययन निष्पत्ती दिलेल्या शब्दाचा शब्दसमूहाचा म्हणी व वाक्यप्रचाराचा जीवन व्यवहारात उपयोग करतात, त्यांचा संग्रह करतात. ज़िंदगी में हमें जो भी हम बोलते वक्त हम हमारे कहावतें का इस्तेमाल करते हैं, जुमले में इस्तेमाल करते हैं और उसको इकट्ठा करके लिखते हैं. जाणून घेऊया कृती व कृतीचा तपशील कार्यपद्धती पूरक साहित्य स्रोत. अंथरूण पाहून पाय पसरावेत. अंथरूण पाहून पसरावेत इसका मतलब होता है अपनी ऐपत पाहून वागावे. अपनी जो पैसा है, जितना पैसा है उतना ही अपने पैर फैलाना है, उतना ही खर्च करना है. 2 मूर्ती लहान पण कीर्तिमान. याचा अर्थ आहे सर्वसाधारण व्यक्तीपेक्षा उंचीने कमी असूनही शास्त्री कुटुंब कर्तृत्वात कुठेही कमी पडलेले नाहीत. कमी उंचीने असलेून सुद्धा त्यांचे कामामध्ये फार भरारी आहे. काखेत वळसा. तिसरा काखेत कळसा गावाला वळसा. याचा वस्तू आपल्याजवळ असताना त्या वस्तूचा शोध सर्व ठिकाणी घेत राहणे असा होतो. आपल्याजवळ सगळं काय असून दुसरीकडे त्याचा शोध घेणे. अपने पास सब होते हुए दूसरी ओर उसकी तलाश करना. आणि काखेत कळसा गावाला वळसा. 4 दोघांचे भांडणं तिसऱ्याचा लाभ. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्यांचा फायदा होतो. सर्वांनी प्रेमाने वागावे, कारण की प्रेमाने नाही वागले तर जर भांडणे केली तर दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ होतो. शीतावरून भाताची परीक्षा. याचा अर्थ होतो थोड्याशा नमुनावरून सर्व राशीची परीक्षा करता येते. थोड़े से नमूने की वजह से सबकी राशि की परीक्षा करना. शिक्षकांनी वरील म्हणीचा वापर विद्यार्थ्यांना उदाहरणे देऊन समजावणे शक्य असल्यास व्युत्पत्ती सांगणे. अशा प्रकारे म्हणी वाक्प्रचार जर शब्दामध्ये लिहिताना जर केले तर तितकंच शब्दामध्ये महत्त्व वाढेल, मुद्देसूद होईल. हम इस्तेमाल कर सकते बोलने में, कहावतें का इस्तेमाल, जुमलों का इस्तेमाल हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिस तरह हमारे जुमलों में वज़न आए, हमारे बोलने में अच्छा लगे. सक्षम बनवूया कृतीचा तपशील कार्यपद्धतीपूर्वक साहित्य स्रोत. शिक्षकाने अजून नवीन म्हणीचा ओळख करून देणे व त्याचा रोजच्या जीवनात वापर समजावणे. हम अच्छी तरह से कहावती की लिस्ट हम आपको भेजेंगे और उसको समझ में आएंगे आपके. विद्यार्थ्यांनी म्हणीशी संबंधित माहिती असलेल्या कथा जाणून घेणे. जो भी कहावत से ताल्लुक वाले कहानी हमने पढ़ना है और समझ लेना है. शिक्षकांनी कथेमध्ये म्हणीचा वापर करून तशा कथा रंगून चटकदार पद्धतीने विद्यार्थ्यांना सांगाव्यात. एक कहानी हम आपको सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये आवड निर्माण होईल. जिससे हम ये कहावतें और जुमलों में इस्तेमाल के जो कहानियाँ हम आपको बताएंगे और जिस तरह ये कहानी और सब जो चीज़ें आपको पसंद आएंगी. चला सराव करूया. कोणत्या 2 म्हणीचा वापर वाक्यात करून लिहिणे. पहिली म्हण आहे अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा. अतिशहाणा मनुष्य वारंवार फंसतो. जो अतिशहाणा रहता है वो बार बार फंसता है. अनिल नेहमी आपल्या व्यवसायात व्यवहार नेहमी अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा बनतात. 2 असतील चिते तर जमतील भूते. एखाद्या माणसाकडून फायदा होणार असेल तर लोग त्याच्या भोवती जमतात. एखादे इंसान से फायदा होने वाला है तो उसके पास सब लोग जमा होते हैं. अमार यांच्या दानशूर स्वभावामुळे असतील चिते तर जमतील भूते तिथे जमतात. अशा प्रकारे हमने जो ये 2 कहावतों का यहाँ पर
मतलब और जुमला बनाया है। दैनंदिन जीवनामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या म्हणीचा संग्रह करणे, जो भी हम हमारे दैनंदिन रोज़ के ज़िंदगी में जो भी हम कहावतें बोले जाते हैं उसका लिस्ट बनाना है और हमारे पास पढ़ना है, समझना है और उसका व्हॉट्सअप ग्रुप पे तुम्हें डालना है। तो हे म्हणीचा संग्रह करा आणि ज्या म्हणी लिहिल्या त्या तुम्ही व्हॉट्सअपवर टाका, अर्थसहित टाका। ब्रिज कोर्स दिवस 21 कौशल्य संकल्पना क्षेत्र मौखिक भाषा विकास संकल्पना संवाद लेखन श्रवण वाचन लेखन भाषण। संवाद हमें किस तरह होता है, संवाद लेखन हमें करना है, लिखना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है और तकरीर करना है। संवाद लेखन हमें बातचीत के बारे में देखना है। अध्ययन निष्पत्ती पाठ्यविषयक पाठ कविता विनोद गाणी इत्यादी लक्षपूर्वक ऐकून त्यांचा आनंद घेतात, योग्य आरोह अवरोह सह म्हणतात। ब्रिज कोर्स 21वां दिवस संवाद लेखन, संवाद करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और तकरीर करते हैं। संवाद लेखन बघूया। विद्यार्थी पाठ नज़म जोश गाणी सुनते हैं और उसकी खुशी लेते हैं। आपण बघूया कृतीचा तपशील कार्यपद्धती पूरक साहित्य स्वस्त। हम संवाद देख रहे हैं। जॉर्डन, अरे उद्या सर्वांनी माझ्यासाठी थोडा वेळ काढा, मी तुम्हाला पाणीपुरी ओली भेळ रगड़ापुरी पॉटीस खायला घेऊन जाणार है। कल आप मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, मैं आपको पानीपुरी और रगड़ा पैटीज खाने के लिए लेके जाऊंगी। नफीसा, का रे उद्या काही विशेष? नफीसा कहती है, कल क्या खास है? अंजली, अगं उद्या त्याचा वाढदिवस आहे, कल उसका जन्मदिन आहे। अनवर, असं काय करताय? बाईंनी परवा सांगितलं आहे, आठवत नाही का? असं बाहेरचं उड्यावर अन्न खायचं नाही। कल आपको मालूम नहीं कि बाई ने कहा है कि बाहर का खुला खाना नहीं है। अंजली, हो, त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात। अंजली कहती है कि हमारे जो भी जिस आरोग्य है उसमें उसके हमारी शिकायतें शुरू हो जाती है। नफीसा, पोटदुखी होते, छातीत जळजळ होते, आपल्या शरीराला जीवनसत्व, क्षार व इतर आवश्यक घटक मिळत नाहीत। त्यांच्या कमतरतेमुळे अनेक छोट्या मोठ्या रोगांना आमंत्रण दिल्यासारखं होतं। नकोच ते असलं बाहेरचं खाणं। बाहर का खाने से हमारा पेट दुखता है और छाती में जलजल होता है, जीवन सत्व नहीं हमें मिलता है, विटामिन नहीं मिलता है, इसलिए बाहर का जो खाना ज़रूर गलत है और छोटे मोटे हमें बीमारियां होने लगती है, इसलिए बाहर का नहीं खाना चाहिए। निखिल, त्यापेक्षा आपण असं करू, प्रत्येकानं जॉर्डनच्या आवडीचा एक पदार्थ घरून बनवून आणायचा आणि सगळ्यांनी मिळून वाढदिवस साजरा करायचा। निखिल कहता है कि सबने अपने घर से एक आइटम बना के लाना है और सब मिलके अपन वहाँ जन्मदिन पर खाएंगे। जॉर्डन, ठीक आहे, माझी आई खूप छान केक बनवते, मी तुमच्यासाठी उद्या केक घेऊन येतो। जॉर्डन कहता है, ठीक है, मेरी माँ बहुत अच्छा केक बनाती है, मैं कल आपके लिए केक लेकर आता हूँ। अंजली, जॉर्डन, आम्ही तुझ्यासाठी काय आणणार हे तुला उद्याच कळेल। अंजली कहती है कि हम तुम्हारे लिए क्या लाएंगे आपको कल ही समझ में आएगा। शिक्षकांचे प्रकट वाचन केलेले आहे। वाचनामध्ये आरोह पद्धतीने वाचन करावे, संवादात्मक वाचन असावे, अशा प्रकारचे वाचन आपण केलेले आहे। ये हमने जो प्रकट वाचन ये संवाद का किया है। सक्षम बनू या कृती व कृतीचा तपशील कार्यपद्धतीपूर्वक साहित्य स्रोत। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे विषय देऊन त्यावर संवाद लेखन करण्यास सांगावे। अलग अलग सब्जेक्ट पे संवाद लेखन आपने लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है। विद्यार्थ्यांकडून त्यांची वर्गात सादरीकरण करून घ्यावे। हमें ये संवाद आपका तैयार रहना है और ये हम स्कूल चालू होने के बाद में स्कूल में हम आपका संवाद रखेंगे। आरोह अवरोह पद्धतीने वाचण्यासाठी मार्गदर्शनपर सूचना घ्याव्यात। व्याकरणाच्या नियमाप्रमाणे वाचावेत। आप व्याकरण के रूप से पढ़ना चाहिए। चला सराव करूया, हम प्रॅक्टिस करेंगे। विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या विषयावर संवाद लेखन करावे। झाडे लावूया झाडे जगूया ह्या संवाद लेखन आपण तयार केलेलं वाचूया। झाडे लावूया झाडे जगूया संवाद। झाडे म्हणतात, मी सर्वांच्या उपयोगी आहे, मैं सबके फायदेमंद हूँ। मनुष्य, म्हणूनच मी तुझे रक्षण करतो। इसलिए इंसान कहता है, मैं इसलिए तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। झाडे, आम्ही सर्वांना ऑक्सीजन पुरवतो, हम सबको ऑक्सीजन देते हैं। मनुष्य, निसर्गात आम्ही झाडे लावतो, झाडे जगवतो, हम कुदरत में जो भी पेड़ लगाते हैं, पेड़ कुछ और हिफाजत करते हैं। झाड़, मनुष्य माझी भरपूर प्रमाणात कत्ल करत आहे। मनुष्य, मेरे इंसान मुझे बहुत काट रहा है। मनुष्य, झाडापासून औषधी
फळ फुले मिळतात, जास्त झाडीमुळे पाऊस चांगला पड़तो। ये हमें झाड़ बहुत फ़ायदेमंद है, दवाई मिलती है, हमें फल फूल मिलते हैं और ज़्यादा झाड़ी होने से ज़्यादा से ज़्यादा बारिश भी गिरती है। बहुत सारे फ़ायदे हमें ईंधन के लिए भी मिले, लकड़ी मिलती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं मेरे पेड़ से हमें। इसलिए इंसान कहता है चूक कळली आम्ही झाडे लावू जाऊ। हमारी गलती हमें समझ में आई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा झाड़े लगेंगे और ज़्यादा झाड़े हम कैसे जगेंगे इस पर ख्याल रखेंगे। झाड़ तुम्ही मला वाचवा, जीवनात मी तुमच्या कामी पडेल। झाड़ कहता है तुम मुझे बचाओ, जिंदगी में मैं तुम्हारे काम पडूंगा। अशा प्रकारे आपण झाडे लावू झाडे जगू याचा संवाद आपण इथे तयार केलेला आहे। संवाद हमने तयार किया हुआ है। आता आपण कल्पक होऊया आव्हाने विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या विषयावर संवाद लेखन करावे। दोन मित्र मैत्रिणी मधील संवाद, दो मित्र और जो मैत्रिणी है, दोस्त है, इन पे संवाद तैयार करना है और संवाद तैयार करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। विषय है दोन मित्र मैत्रिणी, दोनों में जो वो बातचीत हुई उसके बारे में मराठी में लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। ब्रिज कोर्स दिवस 22, कौशल मौखिक भाषा विकास, प्रश्नावली मुलाकात, क्षमता श्रवण वाचन लेखन भाषण। प्रश्नावली के हिसाब से जो भी मुलाकात है वो हम देख रहे हैं। प्रश्नावली दिलेल्या विषयावर प्रश्नावली तयार करून लिहितात, जो भी सब्जेक्ट दिए उस पर प्रश्नावली तयार करना है और लिखते हैं। जाणून घेऊया कृतीचा तपशील, कार्यपद्धतीपूर्वक साहित्य स्रोत। प्रश्नावली तयार कशी करावी, परिचारिकाची आपण इथे मुलाकात, नर्स की मुलाकात ली हुई देखो किस तरह है। प्रश्नावली व्यवसायाचे विविध पर्याय असताना परिचारिकेचा व्यवसाय का निवडला, परिचारिकेचा व्यवसाय केवळ नोकरी म्हणून स्वीकारला तो की सेवानिवृत्ती म्हणून, या व्यवसायात कार्यरत आहात त्याला किती वर्ष झाली, कामाप्रमाणे मोबदला मिळतो का, कामाच्या ठिकाणाच्या सोयी कशा आहेत, काम केल्याचे समाधान मिळते का, लोकांचे सहकार्य मिळते का, लोक सन्मानाने वागवतात का, रुग्ण व नातेवाईक यांची वर्तणूक कशी असते, तुमच्या आयुष्यातील एखादा कटू तसेच आनंददायी प्रश्न कोणता, या व्यवसायात आले असलेल्या किंवा नव्याने घेऊ इच्छिणाऱ्या काय सल्ला देऊ शकतात। जैसा पहला है तुम्हारा जो तुमने व्यवसाय क्यों चुना, दूसरी बात है नौकरी बोल के चुना क्या, सेवानिवृत्ति बोल के। इस परिचारिका आपको कितने साल हो गए, कितना पैसा मिलता है, आपकी सोच कैसी है काम के, वहाँ पर आपको काम से समाधान है क्या, काम करते तो काम खुशी मिलती क्या, आपको लोग की मदद मिलती क्या, लोग आपको इज्जत से रखते समझते क्या, रुग्ण और रिश्तेदारी की आप किस तरह रहनीमान किस तरह होता है, तुम्हारे जिंदगी में एक खुशी वाली वाकया सुनाओ। ये अगर नौकरी करना चाहते हैं तो तुम उसको क्या सलाह देंगे। प्रश्नावली तयार कशी केली जाते या विषयावर प्रशिक्षकांनी मार्गदर्शन करावे। चलो हम प्रश्नावली बनाएंगे। पहिला हम शिक्षण विद्यार्थ्यांना खालील व्यक्तीच्या मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्नावली तयार करण्यास सहाय्य करावे, मदत करावे। पहिला आम्ही देऊया प्रशासकीय सेवेतील अधिकारीची मुलाकात घेऊया। हम मुलाकात ले रहे हैं प्रशासकीय सेवे जो अधिकारी है उनकी। प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तुम्ही मूळचे कुठले, तुम कहाँ के, तुमचे बालपण कुठे गेले, तुम्हारा बचपन कहाँ गया, वडील काय करते, वडील पिताजी क्या करते, तुमचे शिक्षण कसे व कुठे गेले झाले, तुम्हारे पढ़ाई कहाँ हुई, घरातील वातावरण कसे होते त्यावेळेस, तुम्हारा घर का माहौल कैसा था, तुम्ही IAS केव्हा केले, तुम IAS कब हुए, तुम्ही IAS बनवण्याचे स्वप्न बघितले का, तुमने IAS बनने का ख्वाब देखे क्या। 8 प्रशासकीय पदावर असताना तुमचा अनुभव सांगा, प्रशासकीय जो पद पे थे उनका तुम्हारा तजुर्बा बताओ। 9 कामातून येणारे नैराश्य तुम्ही कसे हाताळले, जो तुम नाराज हुए उसमें तुम कैसा आगे बढ़े, तुमच्या सोबत असणारे सहकारी कसे होते, तुम्हारे साथ में जो भी दोस्त थे वो कैसे थे। आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाची घटना सांगा, अपने जिंदगी में जो भी अहमियत वाली वाक्य आप बताओ। आता आपण बघितलेलं आहे। आता आपण पोलीस दलातील कर्मचाऱ्याची मुलाखत घेऊया। पोलीस दलातील कर्मचाऱ्याची मुलाखत इथे सांगितलेली आहे। पोलीस दलातील कर्मचारी, पोलीस अधीक्षक म्हणून सूत्रे स्वीकारणार, कोणत्या कामाला जास्त प्राधान्य देणार, जो पुलिस अधीक्षक बने आप कौन से काम को आपने अहमियत दी है। कर्मचारी से संवाद वाढवण्याचे आपण काय करणार, कर्मचारी से ताल्लुक रखने के लिए आप क्या करेंगे। 3 आप बेकायदा अवैध धंधे कैसे रोकणार, बेकायदा जो अवैध धंधे उसको कैसे रोकेंगे। महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कशी फोडणार, जो वाहतूक होती है रोड पे उसको कैसे फोड़ेंगे। 5 अपूरे पुलिस बड़ाचे कैसे नियोजन करावे, जहाँ अधूरे पुलिस है, कम पुलिस है, उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा।
सा नोकरीत आलेला आपला अनुभव सांगा, आपका तजुर्बा बताओ नौकरी पर। नौकरीत आपले सहकारी कसे होते, अपने अपने दोस्त नौकरी पर किस तरह थे। आरोपी पकडताना आलेला अनुभव सांगा, आपको जो आरोपी पकड़े या तो उसका तजुर्बा बताओ। तुम्ही पोलीस खाते का निवडले, तुमने पोलीस खाता क्यों चुना। 10 शिक्षणात तुम्हाला कोणाचे सहकार्य लाभले, पढ़ाई में आपको किसका मदत ज़्यादा से ज़्यादा मिली। अशा प्रकारे आपण इथे पोलीस दलातील कर्मचाऱ्याची मुलाखत घेतली आहे। आपण शेवटची मुलाखत घेऊया शिक्षकाची मुलाखत आपण इथे घेत आहोत। शिक्षकाची मुलाखत, तुमचे शिक्षण काय आहे, तुमचे शिकवण्याची ताकद काय आहे, तुम्हारे पढ़ाई की ताकद क्या है, आपली शिकवण्याची पद्धत कोणती, आप किस तरह पढ़ाते हैं, आपण आपल्या वर्गात कसे नियंत्रण ठेवता, आप क्लास कंट्रोल किस तरह रखते हैं, आपण कोणती पुस्तके वाचली आहेत, आप कौन सी पुस्तके आपने अभी तक पढ़ी है, वर्गात तंत्रज्ञान आपण कसे वापरतात, आप किस तरह तंत्रज्ञान कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आपल्या नौकरीत आलेला अनुभव सांगा, आपका नौकरी में आया हुआ तजुर्बा बताओ, आपला ऑनलाईन शिक्षणाचा अनुभव सांगा, ऑनलाईन पढ़ाई का आपका तजुर्बा बताओ। 9 आपला ऑफलाइन शिकण्याची अनुभव सांगा, ऑफलाइन जो पढ़ाई है उसकी आप तजुर्बा बताओ। 10 विद्यार्थ्याविषयी आपले विचार सांगा, अब जो बच्चे हैं उनके बारे में आपके ख्यालात बताओ। अशा प्रकारे आपण इथे प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, पोलीस दलातील कर्मचारी, शिक्षक इनकी मुलाखत हमने देखे हैं। आता पुढे बघूया। चला, शिक्षकाच्या मदतीने विद्यार्थ्याच्या आवडीच्या विषयावर 10 प्रश्नाची प्रश्नावली तयार करावी। 10 प्रश्न तैयार करना है, मुलाकात लेना है और 10 प्रश्न आप व्हाट्सएप पे डालना है। कल्पक होऊया आव्हाने 10वी नंतर पुढे काय तुम्हाला पडलेला प्रश्नावली स्वरूपात लिहा। 10वीं के बाद हमें क्या करना है, बहुत सारे छात्र लड़कों को मालूम नहीं रहता, लड़कों लड़कियां को हम देखेंगे। 11वीत ॲडमिशन घेऊ शकतात, सायन्स आर्ट्स कॉमर्स घेऊ शकता, ITI मध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता, ITI में ॲडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटिकल इंजीनियर करू शकता, पॉलिटिकल इंजीनियर में एडमिशन ले सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स करू सकता, पैरामेडिकल भी कोर्स आप कर सकते हैं। शॉर्ट कोर्सेज बहुत सारे हैं, वो भी कर सकते हैं। पुलिस भर्ती है, सैनिक भर्ती है, पुलिस भर्ती सैनिक भर्ती अपन होऊ शकता, पुलिस भर्ती में जा सकते हैं, सैनिक भर्ती में जा सकते हैं। विविध क्षेत्र आपण 10वी पासवर नोकरीसाठी अर्ज भरू शकता। जो भी क्षेत्र है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जहाँ पे 10वीं पास पर नौकरी के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और 10वीं पास में जो भी है प्राइवेट गवर्नमेंट के जहाँ पे रिक्रूटमेंट निकलती है वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर नौकरी के लिए अर्ज कर सकते हैं। ऐसा 10वीं के बाद 10वीं के बाद क्या करना चाहिए हमने मालूमात देखे हैं। 8वीं सुगम भारती ब्रिज कोर्स का 23वां दिवस राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद महाराष्ट्र पुणे सेतू अभ्यासक्रम चाचणी क्रमांक 3 विषय मराठी संयुक्त 8वी एकूण गुण 15 2 खालील म्हणींनी पूर्ण करा। आपण बघितलेलं आहे वरील अभ्यासक्रमात हे दोन्ही म्हणीचं आपण बघितलेलं आहे, त्याचे उत्तर आपण शोधा, पाठ करा, लिहा। नामाची व्याख्या इथे लिहायची आपण बघितलेलं आहे। केवळ प्रज्ञाची वाक्य आपण लिहिलेली आहे, वरती व्हिडिओमध्ये आहे। उघणे अव्यय एक वाक्य तयार करा, आपण लिहिलेलं आहे ते लिहा। घरामागे हा शब्द कोण वाक्य पूर्ण करू शकतो, आपण हे सगळं बघितलेलं आहे वरच्या व्हिडिओमध्ये। हमने ये सब वीडियो में पीछे आगे देखे पिछले वीडियो में, उसका जवाब आपको लिखना है। खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा, जात इथे ओळखायची आहे, हमें पहचानना है। ये हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, वो देखो और लिखो। ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षणाची प्रत्येकी 2 फायदे लिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन के फायदे यहाँ पे लिखना है, वो भी हमने पढ़े हैं। दूसरी बात, धड़े लाओ या झाड़े जगू या संवाद लेखन किंवा 6 संवाद आवश्यक है, 7-6 संवाद यहाँ पर लिखना है, 3 गुण है। मुलाखतीसाठी आवश्यक प्रश्नावली तैयार करा, किमान 4 प्रश्न आवश्यक है। प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, ये भी हमने इस वीडियो में देखे हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।